चलो थोड़ी सी बातें ना महाकुंभ की कर लेते हैं। आपको पता है महाकुंभ प्रयागराज के अंदर हो रहा है, ठीक है। अभी आपको पता है कि वहां पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं? अभी लोगों को क्या जानने में वहां पर इंटरेस्ट आ रहा है? क्या रील में सर्कुलेट हो रहा है कि महाकुंभ क्या होता है? नहीं। महाकुंभ के अंदर कैसे करोड़ों लोगों को मैनेज किया जा रहा होगा? नहीं। कैसे वाटर को प्यूरिफाई किया जा रहा होगा? नहीं। ट्रेंडिंग टॉपिक पता है क्या है? आईआईटी वाले बाबा, काटो वाले बाबा और मोनालिसा। अब ये क्या कहानी है मैं बताता हूं आपको। मोनालिसा एक सिंपल मध्यम परिवार की लड़की है जो माला बेचती है, मध्य प्रदेश के इंदौर की है। वो मेला, उसे पता है कि भाई मेले में जाऊंगा तो मेरी बिक्री हो जाएगी मालाओं की, तो वो मेले में चली जाती है, कुंभ मेले में। और एक व्यक्ति उसका माला बेचते हुए वीडियो बना लेता है जिसमें उसकी आंखों की तारीफ करता है और उसकी आंखें हैं भी अलग। ये लो भैया, रातों रात वो वायरल हो जाती है। तो वो बोलते हैं ना कि यार वायरल होना कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। अब उसकी स्थिति ये है कि वहां फोटो खिंचाने वालों की इतनी भीड़ है कि अब उसे वो मेला छोड़ के जाना पड़ा और वो कर्जे में डूब गई। यही उसका लास्ट इंटरव्यू था। तो कभी कभी हमें लगता है यार वायरल हो जाते हैं, तो भाई वायरल होना भी आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दूसरे काटो वाले बाबा। अच्छा, काटो वाले बाबा की भी कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है कि भाई एक सिंपल आदमी जो ये सोचता है कि यार घर का पालन पोषण, तो वो क्या करते हैं, वहां पर जाके काटो का बिस्तर बनाकर उस पर लेटे हुए हाथ में डमरू बजा रहे हैं। अब एक फिजिक्स वाले भैया बोलते हैं कि यार ये तो पागल बना रहे हैं। अच्छा, वो बाबा किसी से भीख नहीं मांग रहे, भिक्षा नहीं मांग रहे, वो चुपचाप लेटे हुए हैं बस। जो आसपास जा रहे हैं लोग वही वहां पर पैसे डाल के जा रहे हैं। तो एक भैया बोलते हैं कि ये बाबा पागल बना रहे हैं, हमारे पास फिजिक्स में P बराबर F/A, सर एरिया बढ़ा दिया इन्होंने। जैसे एक कील के ऊपर एक गुब्बारा मारूंगा तो गुब्बारा फूट जाएगा, लेकिन कील का जत्था बना दूंगा उस पर गुब्बारा रखूंगा तो गुब्बारा नहीं फूटेगा। तो इन्होंने क्या किया, कांटों का एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम लगेगा। तो बाबा, अरे भाई कोई आदमी अपने आप चुपचाप लेटा हुआ है ना, एक जादूगर भी जादू दिखाता है तो हम उसे टिकट लेके जाते हैं ना, तो ठीक है ऐसे मान लो ना। तो उनको भी लोगों ने परेशान कर दिया। तो एक तो बेवजह किसी को परेशान मत करो। तो उनका भी वायरल होना भारी पड़ा, उनको भी जाना पड़ा, अब शायद वो वापस आ गए। तीसरा सबसे फेमस, हमारे आईआईटी वाले बाबा। आईआईटी वाले बाबा डेफिनेटली एक डिजर्विंग कैंडिडेट है कि एक आईआईटी टॉप 200 में रैंकिंग आना, लाखों का पैकेज ले लेना। 2 साल उन्होंने जॉब करी और उसके बाद फिर उन्हें लगा मुझे आध्यात्म में जाना चाहिए, और वो आध्यात्म में चले गए। ठीक। अब लेकिन मुझे अजीब यूं लग रहा है कि बार बार आपका इंटरव्यू देना है, क्या बताता है? आप क्यों इस मोह में पड़ रहे हो भाई? तब आप इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद जब आप आए हैं तो या तो दो चीजें होती है, या तो आपको फेमस होना है, या फिर ठीक है आप आध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ठीक है बार बार इन इंटरव्यू में एक ही एक बात बोलकर मेरे ख्याल से तो वो खुद भी अब क्या कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस मुझे लगा यार बताना चाहिए कि तो ऐसी चीजें नहीं यार, बट ठीक है ना, आप अपने काम पर फोकस करो, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। ये भैया ये वायरल वाली चीजें छोड़ो, ठीक है। आपके लिए जो काम आएगा ना वो अभी आपकी ये पढ़ाई, ये 3 महीने आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई रील कुछ मत देखो भैया, पढ़ाई का कंटेंट देखो। यूट्यूब जब भी चलाते हो पढ़ाई का कंटेंट देखो। मुझे पता है आप लोग मोबाइल पास में रख लेते हो, मोबाइल को दूर रखो थोड़ा। मोबाइल पास में रखोगे पक्का तुम देखोगे, और देखने के बाद एक बार रील देखने लग जाओगे ना तो स्क्रॉल करते रहोगे, तुम्हारा आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगा, सो जाओगे। फिर थोड़ा सा ना इस हैबिट को सुधारो, मोबाइल को अपने से दूर रखो, तभी कुछ होगा, ध्यान रखना ये बात।